गुड मॉर्निंग। आप सभी मित्रों का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो 16वां संशोधित परीक्षावाणी का ये आज एपिसोड नंबर 10 है करंट अफेयर की श्रृंखला में। आज के एपिसोड में देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आप इसका जो नोट्स है टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। एक क्लास या दो क्लास और आएगी बस, ठीक है। इसके बाद ये करंट अफेयर की सीरीज समाप्त हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। तो आइए आज का जो सबसे पहला जो करंट अफेयर है वो है मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोश योजना। देखेंगे क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य है इसके अंतर्गत। 20 फरवरी 2023 को सीएम पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोश योजना की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के परिदृश्य के हिसाब से। प्रदेश में छात्रों को आईएएस, पीसीएस समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो ये उद्देश्य आप लोगों को याद रखना है। अगर हम अन्य फैक्ट की बात करें, मुख्यमंत्री उत्थान योजना के तहत राज्य में छात्रों को आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था करना है, ठीक है। ज्ञानकोश योजना के तहत हर जिले में एक समृद्ध पुस्तकालय की स्थापना करना, जिससे तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं साथ में शिक्षक समुदाय के सदस्य इसका उपयोग कर सकेंगे, ठीक है। अगर बात करें पुस्तकालयों में योग्य अनुभवी और प्रोफेशनल व्याख्याताओं की सूचीबद्ध करते हुए एक संपर्क केंद्र बनाया जाएगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित विषयगत समस्या को दूर करेंगे और पुस्तकालयों के उपयोग के लिए विशेषज्ञों द्वारा सूचीबद्ध पुस्तकों की व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि की समय समय पर समीक्षा भी करेंगे, ठीक है। तो मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोश योजना का आप लोगों को उद्देश्य पता चल गया होगा, ठीक है। आगे चलेंगे और नेक्स्ट करंट अफेयर देखेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा दीजिएगा। ये अगर आप 2025-26 में कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये पक्का आपको देखने को मिलेगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक। जो संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो सैन्य अभ्यास है ये किन दो देशों के बीच में होता है। ये भारत और उज़्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का क्या होता है, अभ्यास होता है इन दो देशों के बीच में, भारत और उज़्बेकिस्तान के मध्य थल सेनाओं के बीच में होता है, ठीक है। साल 2019 में पहला संस्करण हुआ था संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का। साल 2025 में छठा संस्करण जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ ये हुआ पुणे में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संयुक्त सैन्य अभ्यास, छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक कहाँ हुआ, तो ये हुआ पुणे में, भारत और उज़्बेकिस्तान की थल सेनाओं के बीच, ओके। याद रखिएगा साल 2019 से लगातार हर वर्ष मार्च के आसपास, फरवरी और मार्च के बीच में यह अभ्यास आयोजित किया जाता है। अगर आगे देखें करंट अफेयर, तो नई संसद भवन में ऐपन कला यानी ऐपन किसने बनाया, किसने डाला, उस पर चर्चा करेंगे। नई संसद भवन के पीपल्स हॉल में शोभा बढ़ा रही ऐपन चित्रकला को राज्य के नैनीताल मुक्तेश्वर की रहने वाली हेमलता कब्रवाल ने बनाई है। जो नई संसद भवन आप लोगों ने देख भी लिया होगा, डिज़ाइन देख भी लिया होगा, और इसके बारे में जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू होंगे उसे भी आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा और कंप्लीट इसके बारे में नोट्स भी बना लिया होगा।
तो हेमलता जी ने नई संसद भवन के पीपुल्स हॉल में शोभा बढ़ाने के लिए ऐपन चित्रकला क्या किया है, डाला है। ठीक है, वहीं बता दें कि ऐपन चित्रकला कुमाऊं क्षेत्र की प्राचीनतम लोक चित्रकला है एक। नेक्स्ट करंट अफेयर है ग्रामीण उद्यमिता समिट 2023, यानी जिसे शॉर्ट में गुल्लक बोला गया है। देखेंगे ग्रामीण उद्यमिता समिट 2023 के महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में। 10 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तराखंड उद्यमिता समिट 2023 गुल्लक का शुभारंभ किया। आपसे सीधे सीधे सवाल ऐसा पूछा जाएगा, गुल्लक का संबंध किससे है? ठीक है, तो आपको याद रखना है ग्रामीण क्षेत्रों के व्यवसायियों को विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा जो चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सकेगी इसके माध्यम से। उल्लेखनीय है कि ग्रामीण उद्यमियों हेतु आयोजित गुल्लक नामक यह कार्यक्रम देश भर में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है जिसमें निवेशक ग्रामीण उद्यमियों के साथ सीधे संवाद कर उनके उद्यमों में निवेश कर सकेंगे। जो उद्यम ग्रामीण इलाकों में लगाए जाते हैं, जो ग्रामीण लोगों के द्वारा लगाए जाते हैं, निवेशक ग्रामीण उद्यमियों के साथ सीधे संवाद कर पाएंगे गुल्लक के माध्यम से और निवेश कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है गुल्लक क्या है करके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और महत्वपूर्ण करंट अफेयर है प्रथम राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार। 6 जनवरी 2023 को उत्तराखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर अरुण कुकसाल को उनकी चर्चित पुस्तक चले सात पहाड़ के लिए पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार 2020-21 के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया था। अब आपसे सवाल क्या पूछ सकता है यहाँ पे? एक तो ये कि प्रथम राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार निम्न में से किस लेखक को दिया गया या किस साहित्यकार को दिया गया? तो डॉक्टर अरुण कुकसाल जी को दिया गया। चले सात पहाड़ चर्चित पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर अरुण कुकसाल। यह जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है ये किस मंत्रालय ने दिया है? तो पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। ठीक है, कौन से ईयर के लिए? 2020-21 के अंतर्गत। वही बात करें तो जो हमारे राहुल सांकृत्यायन जी है वो इनका जन्म 8 अक्टूबर 1959 को पौड़ी गढ़वाल जनपद में हुआ था। कई बार राहुल सांकृत्यायन के बारे में पूछ दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण करंट अफेयर है साइया व सैक का गठन। केंद्रीय पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 19 अक्टूबर 2022 को राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण। अब आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है इसका फुल नेम स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी साइया। तो ये आप याद रखिएगा, कई बार फुल नेम पूछ दिया जाता है स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। वहीं सैक राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति स्टेट एक्सपर्ट अपेयरल कमिटी का गठन किया गया। अब फिर से कह रहा हूँ कि ये जो दो समिति है इसका गठन कब किया गया? 2022 में। अब इनका काम क्या है? उल्लेखनीय है कि राज्य की जो छोटी छोटी परियोजनाएं बनाई जाती है राज्य के द्वारा, उसके लिए भी केंद्रीय पर्यावरण
वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुमति लेने की अनिवार्यता हमेशा पड़ती है। इसी अनिवार्यता के कारण परियोजनाओं में काफ़ी विलंब देखने को मिलता है कई बार। अब राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने राज्य के ऑरेंज कैटेगरी की नई परियोजनाएं के लिए राज्य में ही SEAI और SEC के गठन की अनुमति दी, जिससे इन दोनों संस्थाओं से अनुमति लेकर परियोजनाओं को जल्दी शुरू किया जा सकता है या किया जा सकेगा। ठीक है, तो ओवरऑल आपको समझ आ गया होगा कि इन दोनों का गठन किस लिए किया गया है, इन दोनों संस्थाओं की। ठीक है, जमरानी परियोजना के बारे में चर्चा करेंगे। क्यों ये चर्चा का विषय हमेशा रहता है और रहा है और रहेगा आगे भी। नहीं, पहले तो आपको याद रखना है कि जो जमरानी बांध है या जमरानी परियोजना है किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये नैनीताल में है और नैनीताल में काठगोदाम से 10 किलोमीटर अप स्ट्रीट में गोला नदी पर यह डैम बनने जा रहा है। यह परियोजना अगर लागत की बात करें तो 2584.10 करोड़ रुपए की लागत वाली यह परियोजना है जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार की लागत से इस परियोजना का कार्य प्रगति पर है अभी। तो देखिए, जो जमरानी परियोजना है इसमें केंद्र सरकार की ओर से लागत यानी कितना इस पे वो किया जा रहा है, तो 90% सहायता, वहीं 10% राज्य सरकार की ओर से इसमें लागत लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल जमरानी परियोजना कितने करोड़ की है, तो 2584.10 करोड़ रुपए की लागत से यह परियोजना क्या है, निर्माणाधीन है अभी। ठीक है, वर्ष पुरानी है। पहली बार 1975 में केंद्रीय योजना आयोग ने इस परियोजना को मंजूरी दी थी। इस परियोजना से हल्द्वानी नगर को 2055 तक हर वर्ष 42 MCM पेयजल और नैनीताल, उधम सिंह नगर, उत्तर प्रदेश, बरेली, उत्तर प्रदेश में जो बरेली डिस्ट्रिक्ट है, रामपुर जिलों की लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इस पर 24 मेगावाट का जल विद्युत उत्पादन प्लांट भी लगाया जाएगा। ये महत्वपूर्ण है। जमरानी जो परियोजना है उस पर कितने जल विद्युत उत्पादन प्लांट लगाया जाएगा, 14 मेगावाट। इस परियोजना के तहत 150.6 मीटर ऊंचा व 480 मीटर चौड़ा बांध बनाया जाएगा। इस परियोजना को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये तो कभी नहीं पूछा जाएगा, वैसे कम ही देखने को मिलता है इस तरीके का। नेक्स्ट है करंट अफेयर, कोटिया जांच समिति रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा में राज्य गठन से लेकर के 2022 तक हुई जितनी भी भर्तियां हैं उन भर्तियों की जांच के लिए पूर्व IAS DK कोटिया की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने 22 सितंबर 2022 को अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडड़ी भूषण को सौंप दी है। याद रखिएगा। हाँ, वैसे कुछ खास नहीं है। कोटिया जांच समिति का संबंध किससे है, ऐसा सवाल बन सकता है कभी कभार। पर्वतारोहियों का निधन, ये भी काफ़ी एक दुखद घटना 2022 में हुई। उत्तरकाशी जिले के डोकरानी ग्लेशियर के निकट स्थित द्रौपदी का डांडा 2 चोटी पर नेहरू पर्यटन संस्थान निम्न के 44 प्रशिक्षुओं व 8 प्रशिक्षकों के दल के 4 अक्टूबर 2022 को सुबह हिमस्खलन की चपेट में आने से मशहूर पर्वतारोही सविता कंसवाल सहित 29 प्रशिक्षकों का निधन हो गया ऑन द स्पॉट। ठीक है, तो ये दुखद घटना 2022 में घटी देवभूमि में। तो देखिए, आज का करंट अफेयर का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो कल से हम महत्वपूर्ण समसामयिक प्रश्नोत्तरी शैली वन लाइनर के फॉर्मेट में हम फटाफट कवर करेंगे जो परीक्षावाणी में दिया गया है। 2 पेज अभी इस तरीके से दिया है ये परीक्षावाणी में इस बार, ये ठीक है, ये फैक्ट वाइज दिया है 2 पेज।
तो 2 पेज जो है इसके हम अलग से वीडियो बनाएंगे एक। तो फिर परीक्षावाणी का जो जो 16वां संशोधित परीक्षावाणी में जो करंट अफेयर दिया गया है उसको हम पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग ना इसको 1-2 बार ज़रूर पढ़िएगा, जिससे कि आपके सारे करंट अफेयर के जो उत्तराखंड से रिलेटेड होंगे वो सारे सही हो जाएंगे, सारे के सारे, ठीक है। इससे ज़्यादा बाहर से पूछता भी नहीं है आयोग, ठीक है। आप इसी को 2-3 बार पढ़ेंगे तो हो जाता है काम। तो बाय बाय, टेक केयर, हाँ।